नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तहकीक में हूँ सना फैसल। नाज़रीन, कराची जैसे बड़े शहर में जहाँ एक शख्स अपने बरसों की मेहनत, दिन रात की दौड़ धूप और बुनियादी ज़रूरियात कुर्बान करके अपने और अपनी फैमिली के लिए एक गाड़ी ख़रीदता है और वही गाड़ी अचानक चोरी या छीन ली जाती है, ये सिर्फ माली नुकसान नहीं, ये शहरी के तहफ़्फ़ुज़, एतमाद और ज़हनी सुकून पर वार है। इसी बढ़ते हुए जुर्म के खिलाफ कानूनी इदारे और खुसूसी यूनिट्स मौजूद हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि गाड़ियों की चोरी ऐसे मुनज़्ज़म ग्रुप्स कर रहे हैं कि कानून के हाथ भी कमज़ोर हैं। ऐसा ही एक वाक़या ज़िला सेंट्रल पुलिस स्टेशन गुलबर्ग की हुदूद में पेश आया, जहां एक ज़ख्मी और ख़तरनाक आदी मुल्ज़िम अशमल अली को गिरफ्तार किया गया, जो मुताद्दिद संगीन जराइम में मुलव्वस था। इस गिरफ्तारी ने न सिर्फ शहर के लिए एक पैगाम दिया, बल्कि ये साबित किया कि इस शहर में कानून अभी जिंदा है। आइए तहकीक का पर्दा हटाते हैं और जानते हैं असल हकाइक क्या है। नाज़रीन, ये एक गाड़ी की चाबी नहीं है, ये किसी की ज़िंदगी की चाबी भी हो सकती है, क्योंकि लोग अपनी मेहनत की कमाई से अपने लिए आसानी के लिए, अपनी फैमिली के लिए गाड़ी ख़रीदते हैं ताकि उनको आसानी हो। लेकिन जब यही गाड़ी उनके घर से या कहीं भी जहाँ भी उन्होंने पार्क की होती है, जब चली जाती है, तो फिर किस तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है, क्या क्या तमाम चीज़ें होती हैं। हर शख्स जो मेरे साथ आज बैठे हुए उनकी तरह खुशकिस्मत नहीं होता कि जिनकी गाड़ी मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? फरजाद। अच्छा फरजाद, क्या करते हैं आप? अकाउंटेंट हूँ। सही है। क्या हुआ था, आपकी गाड़ी कैसे गायब हुई थी? जी, हम शादी में आए थे ब्लॉक 10 में फैमिली के साथ, हफ्ते की रात थी, तो उस साथ की गाड़ी गायब हो गई वहाँ से। सही। अच्छा, जब आप शादी में आए, गाड़ी आपने पार्क की, अंदर गए, शादी एंजॉय की पूरी? जी जी। फिर वहाँ, क्योंकि आपकी अकेली गाड़ी तो नहीं होगी ना, और भी बहुत सारी गाड़ियाँ थी, लेकिन मेरी गाड़ी थोड़ी। गाड़ी कौन सी थी आपकी? अल्टो कार थी मेरी। सही। आपने क्या किया जब आप शादी से निकले बाहर, आपने देखा आपकी गाड़ी नहीं है, तो फौरी तौर पे आपके माइंड में क्या आया? बस यही था कि ये कभी भी नहीं मिलेगी, बस परेशान थे। वो खुशी का लम्हा था, लेकिन वो बड़ा दुख हुआ। फिर आपने क्या किया? फिर पुलिस ने बड़ा तावन किया, फुटेज निकाली, मेरी कंप्लेंट दर्ज की। तो उसके बाद ये मुझे बुलाया, मैंने शनाख्त की है, यही मेरी गाड़ी की चाबी है। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ गुलबर्ग थाने। सही है। जब आप FIR का इंदराज करा रहे थे और ये जब तमाम ये प्रोसीजर हो रहे थे, आपको लगता था आपकी गाड़ी मिल जाएगी? लोगों की तरफ से लोग क्या कहते थे कि एवं पुलिस के चक्कर लगा रहे हो? हाँ, लोग तो यही कहते थे, मुझे भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं गुलबर्ग थाने का शुक्रगुजार हूँ जिस दिन लोग। जब आपने देखा आपकी गाड़ी नहीं है, तो फिर कैसा महसूस हुआ? जी, बहुत बुरा महसूस हुआ। मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ, उसके बाद ओबर में भी मैं गाड़ी चलाता हूँ। बड़े मुश्किल होता है इस महंगाई के दौर में। ये हमारी घर की वाइफ सवारी थी, जिसपे हम फैमिली को कहीं आना जाना हो, पार्ट टाइम या ओबर पे चलती थी। बड़ा दुख हुआ था, क्राइसिस भी आ गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भी कुछ रिकवरी हुई है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सही है। लोगों को क्या कहना चाहते हैं, क्या ऐसी गलती आपने की है जो लोग ना करें? जी, यही कहना चाहेंगे कि ट्रैकर लगाए, ट्रैकर से बड़ा फ़ायदा होगा। बाकी पुलिस के साथ तावन करें। सही। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है ट्रैकर लगी हुई गाड़ियों को ट्रैकर काट के ले जाते हैं। नहीं, उस वक्त वो रिकवर हो ही जाती है, उससे काफ़ी बचत होती है, काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं गाड़ी मिलने के। इसकी निस्बत को काफ़ी जल्दी मिल जाती है। सही। कराची जैसा शहर, मसरूफ़ तरीन शहर, लोगों को तो गाड़ियाँ पार्क करने के लिए जगह ही नहीं मिलती। तो ऐसे में ऐसी जगह ढूंढना जहाँ कैमरा भी लगा हुआ हो या जो रोशनी भी हो, यहाँ तो लोग कहते हैं पार्किंग मिल गई, यही बड़ी बात है। जी, यही बात है। कराची में आबादी के लिहाज से बड़ा मुश्किल होता है। लोग यही कह रहे थे कि आपकी गाड़ी नहीं मिलेगी। मुझे भी यही लगा, जब किसी का कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जो गाड़ी गई तो गई। काफ़ी परेशानी हुई। गाड़ी में लेने के लिए मैंने कुछ कर्ज़ा भी लिया हुआ था, तो उसकी वजह से काफ़ी परेशानी थी, क्योंकि जब मैं करीम पे चलाता था तो उससे काफ़ी बेनिफिट होता था। बड़ी माली मुश्किलात का सामना था, बड़े परेशानी में ये दिन गुजरे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मिल गई है। इनसे बात करने का मकसद सिर्फ यही है कि आप भी देखें आप कहाँ कोई गलती कर रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई की, गाड़ी मिल गई, लेकिन हर शख्स को गाड़ी नहीं मिलती। कराची शहर से बहुत सारी गाड़ियाँ रोज़ाना की बुनियाद पर चोरी होती हैं, जिनमें से कुछ रिपोर्ट होती हैं, कुछ रिपोर्ट भी नहीं होती। अब इन्होंने बताया कि
कोशिश करें, वैसे तो ये हम सबको बड़ी जल्दी होती है कि गाड़ी कहीं भी पार्क कर दें और जिनसे भी मिलने आए हैं या कोई शादी अटेंड करने आए हैं या रेस्टोरेंट में आए हैं हम चले जाएं, लेकिन आपकी लाखों की चीज़ है तो थोड़ी सी हिफाजत आपकी भी बनती है कि आप ये देख के पार्क करें कि कम से कम वो जगह सेफ़ है, रश वाली है, रोशनी वाली है, आसपास कोई कैमरा लगा हुआ है, लोगों का आना जाना है। क्योंकि जो इस तरह के वारदात करने वाले होते हैं वो पहले यही देखते हैं कि सुनसान जगह होनी चाहिए और वहाँ पे कोई कैमरा ना लगा हो और लोगों का इतना वहाँ से आना जाना ना हो। पुलिस का इस हवाले से क्या कहना है, किस तरीके से तमाम कार्रवाई अमल में लाई गई, किस तरीके से जो है वो इनकी गाड़ी जो है वो इनको मिली, वो तमाम चीज़ें जानते हैं। नाज़रीन, आपने मुतासरा शख्स का बयान सुना कि कैसे उसकी गाड़ी शादी हॉल के बाहर से गायब हुई और वो कितना परेशान हुआ। फिर वो थाने आया, उसने FIR का इंदराज कराया, लेकिन उसके बावजूद वो गैर मुतमईन था। उसको ऐसा लगता था कि शायद उसकी गाड़ी नहीं मिलेगी, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी गाड़ी मिल गई। पुलिस ने इस हवाले से किस तरीके से कार्रवाई की, क्या तमाम चीज़ें हुई, इस वक्त हम गुलबर्ग थाने में मौजूद हैं। आइए अंदर चलते हैं और जानते हैं। जो जाहिद लोधी मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अच्छा जाहिद साहब, फरमा दीजिएगा, लोग बड़ी मेहनत से अपनी बरसों की कमाई जद्दोजहद करके खून पसीने से अपने लिए गाड़ी लेते हैं। एक तो कराची में सफ़र करना आपको पता है वैसे ही कितना मुश्किल है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या हाल है, रोड्स का क्या हाल है, वो सब हमें पता है। उसके बाद जब अपनी जमा पूंजी से एक गाड़ी आपने ख़रीदी होती है और वो बड़ी आसानी से चोरी हो जाती है और फिर वो मिलती ही नहीं है, फिर पता चलता है कि जी वो कहीं शहर से बाहर ऐसी जगह जा चुकी है कि वापसी नामुमकिन है। और कई दफ़ा कुछ केसेस में तो हमने ये भी देखा है कि लोगों को पता होता है कि हमारी गाड़ी कहाँ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते। क्या कहेंगे इस हवाले से? इसमें ये है कि गाड़ी की हिफाजत देखें वो बहुत ज़रूरी है। अक्सर इस शादी हॉल जो है उसके बाहर रश बहुत ज़्यादा होता है और गाड़ी रोड पर पार्क करके चले जाते हैं, तो उसमें फिर उनको ज़्यादा सहूलत हो जाती है कि वो गाड़ी जो है वो वहाँ से चोरी हो जाती है। गाड़ी कोशिश करें कि किसी ऐसी जगह पे खड़ी करें जहाँ पर थोड़ी सी सिक्योरिटी हो या कोई रोशनी का इंतज़ाम हो। फिर दूसरा ये कि जो आदि जुराम पेशा लोग होते हैं जो इस तरह की वारदात करते हैं, तो वो भी एक बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम करते हैं। वो भी अपना सब कुछ देख के फिर उस वारदात को सरअंजाम देते हैं। तो इसमें यही है कि लोगों को एहतियात करनी चाहिए और ज़ाहिर है इस तरह का एक ये है कि गाड़ी जब चोरी होती है तो बड़ा एक नुकसान है। कल रात एक गैंग बस्ट किया गया जिसमें एक शख्स अरेस्ट हुआ है, क्या उसके हवाले से इतलात थी? मामूल की गश्त में जो है वो उसको अरेस्ट किया गया है या उसके हवाले से पूरी प्रॉपर रैकी की गई थी? देखिए, हमारे पास इतलात तो थी कि ये एक मखसूस टाइमिंग में गाड़ी हमारे मेन रोड से चोरी होती है, तो हमने इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना एक उसका प्लान तरतीब दिया हुआ था कि भाई यहाँ से अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी होगी तो हम उसको देखेंगे। तो ये दो मुल्ज़िमान थे जो इसी नीयत से घूम रहे थे और उन्होंने अटैम्प्ट करने की कोशिश की थी। फिर हमारी पुलिस इनके पीछे लगी है, इनको रोकने की कोशिश की है, तो उन्होंने फायर किया। सही। अच्छा, अटैम्प्ट जब इन्होंने कर लिया था उसके बाद पुलिस पीछे? देखें, एक होता है ना कि प्लान कर रहे होते हैं और देखते हैं कि भाई किसको, ये बाहर रोड पे खड़े हुए थे तो उस हिसाब से ये देख रहे थे कि भाई कौन बंदा गाड़ी छोड़ के जाता है, किसकी अनसिक्योर है। तो सही। और इसी तरीके से शादी हॉल्स के बाहर ही? शादी हॉल से। तो फिर जब हमने इसको मशकूक हमको ये लगे, हमने इनको रोकने की कोशिश की, ये भागे और फिर हमारा इनसे मुकाबला हुआ। इसमें से जो मुलज़िम है अशमल, जो हमने गिरफ़्तार किया है, जब हमने इसका रिकॉर्ड चेक किया तो तकरीबन 12 से 13 केसेस में पहले गिरफ़्तार हो चुकी, जेल चल चुका है। और इसमें 2 केसेस तो ऐसे हैं जिसमें ये इश्तिहारी हो चुका है अदालत से। 2 केसेस इसमें ऐसे हैं। चाहिए। आप जैसे बता रहे हैं कि उसकी एक पूरी हिस्ट्री है, मतलब 12 केसेस, वो यही केसेस हैं कि वो गाड़ी चुराता था या मुख्तलिफ और दीगर मुकदमा? मोस्टली केसेस गाड़ी चोरी के। सही। और कौन कौन से इलाके टारगेट करता था? अजीज़ाबाद, शरीफाबाद, गुलबर्ग, इसको टारगेट करता। सही। और ये शादी हॉल्स ही मेन पट्टी होते थे इसके? शादी हॉल्स हैं ये, और ऐसा एरिया जहाँ पे मिसाल गाड़ी रोड पे कोई पार्क करके गया, काफ़ी देर से खड़ी है, वो फिर निशाना बनाते हैं। सही तरीके वारदात क्या होता था इसका? इनके पास एक मास्टर की होती है जिसको ये इस्तेमाल करते हैं। इसमें और ज़्यादातर पुरानी गाड़ियाँ जो होती हैं, मरान होगी या मोटरसाइकिल होगी पुरानी, उसको फिर अटैम्प्ट करते हैं। सही। उसको करने के बाद ये क्या करते हैं फिर? ये जाते हैं गाड़ी के अंदर से सामान निकाल के, या तो उसको लावारिस छोड़ देते हैं
या फिर कोई इनका कोई डीलर होता है जो उनसे खरीदने की डिमांड करता है, उसको जाके ये बेचते हैं। सही है, लेकिन आप नहीं समझते कि ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि एक जगह से वो एक गाड़ी को उठाते हैं और फिर बड़ा जो है यहाँ पूरे शहर में घूम कर ही ऑब्वियस सी बात है उसको जिस शख्स से भी इसकी डीलिंग हुई है वहाँ तक पहुँचाते हैं, जबकि अब हमारे पास ऐसे कैमराज मौजूद हैं जो कि ये भी कैप्चर कर लेते हैं कि जी हमने सीट बेल्ट लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ। अब मसला ये है कि ज़ाहिर है ये सबको ही पता है कि इस तरह का नेटवर्क हमारा सिस्टम काम कर रहा है, तो इसका सबसे पहले ये काम करते हैं किसी ऐसी जगह ले जाके इसकी नंबर प्लेट चेंज कर देते हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन थोड़ी सी चेंज करने की कोशिश करते हैं और फिर इसको ऐसे रास्ते से ले जाते हैं जहाँ पे कैमरे नहीं होते हैं, तो ये काम करते हैं। सही है, और कहाँ कहीं दूर दराज कहीं लेके जाया जाता है? जैसे ये हो गया जंगल एरिया हो गया, जैसे हमारा सुरजानी वाली साइड होगी, मंगोपीर वाली साइड होगी, जहाँ पे मतलब कोई लोग ज़्यादातर नहीं है, जंगल एरिया है, वहाँ पे इनका मतलब डीलिंग होती है, या कहीं ऐसे जगह पे जहाँ पे लोगों की नज़र नहीं जाती, तो वहाँ पे ऐसे। सही, और इन्हें कितने पैसे मिलते हैं और क्या इन्होंने अपना सेट किया हुआ है कि कोई बड़ी गाड़ी होगी तो उसके ये चार्ज ये इतने पैसे मिलेंगे, छोटी गाड़ी होगी तो उसके इतने पैसे मिलेंगे? हाँ देखिए, मतलब जाहिर है अब वो या तो पार्ट्स की सूरत में बेचते हैं, अब वो फिर आपको पता है वो उस तरह से चली जाती है, या पूरी गाड़ी तो कोई कबाड़ी अगर जैसा खरीदता है तो फिर कुछ स्क्रैप करके। तो हमने सुना है यहाँ कराची में कुछ ऐसे सिस्टम भी मौजूद हैं दूर दराज के इलाकों में कि जहाँ गाड़ी जाती तो अंदर कोई और है, लेकिन जब निकलती है तो टोटली इतनी चेंज हो चुकी होती है कि लोग उसे पकड़ भी नहीं सकते। ऐसी भी हैं गाड़ियाँ, हमने ऐसी भी होती हैं जिनको हमने सीज किया है, उसकी कोई या टेम्पर होती है या कोई उसका चीज़ पंच होता है, तो फिर वो सीज हो जाती है। सही है, तो उन्होंने क्या दौरान तफ्तीश बताया आपको? इनके साथ और कितने लोग मौजूद हैं? इसके साथ बेसिकली जिसके साथ ये है वो आलम नाम का बंदा है जिसके साथ ये काम करता है, और उसका भी नेटवर्क था कि वो गाड़ियाँ सेल करने में इसकी मदद करता है। तो ये बेसिकली वो तो हमसे निकल गया है, लेकिन ये हमने पकड़ लिया है, इसकी मदद से हम दूसरे को भी पकड़ेंगे, उस पर हम कोशिश करेंगे। सही है, और डीलर के हवाले से भी उसने इन्फॉर्मेशन दी? हाँ बिल्कुल ऐसे हम। सही है, जो मुकाबला हुआ इसके पास से क्या क्या चीज़ें बरामद हुई हैं? इसके पास से पिस्टल एक 9 में बरामद हुआ है, तो मोबाइल फ़ोन इससे बरामद हुए, और जिस गाड़ी पर ये थे वो तो पर दूसरा इसका साथ ही ले गया, लेकिन इसमें मज़ीद बरामदगी की हमको। सही है, जब ये लोग गाड़ी पे थे तो एक साथी तो फरार हो गया, ये कैसे जो है वो? इसको जख्मी होकर गिर गया ना, और वो कौन सी गाड़ी में था? तो मोटरसाइकिल पे था। मोटरसाइकिल पे था। मोटरसाइकिल पे। अब होता क्या है कि ये मोटरसाइकिल लगाते हैं ऐसी गाड़ी के बराबर में जो आराम से इनसे खोल ली जाए। एक मोटरसाइकिल पास रोकते हैं, फिर उसका उतर के मोटरसाइकिल की गाड़ी में चाबी लगा के वो ले जाते हैं, ऐसे करते हैं। सही है। अच्छा, कराची में ऐसे बहुत सारे इदारे मौजूद हैं जो कि जो लोगों की गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं उनकी बाजियाबी के लिए काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि इन मुल्ज़मान के आगे हमारे इदारे भी बेबस लगते हैं। नहीं, बेबस नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको न्यू कराची में जब मैं पोस्टेड था तो मैंने 7 गाड़ियाँ वहाँ से रिकवर की, और वो इसी तरह का ही गैंग था। उसमें ये क्या करते थे कि गाड़ी इन्होंने चोरी की, उसको कुछ टाइम के लिए एक जगह पार्क कर दिया, फिर उसको मॉनिटर करते थे, कोई वहाँ पे नहीं आता था या उसको उनकी तसल्ली हो जाती थी कि इसमें ट्रैकर नहीं है, फिर उसको वो ले जाते थे। तो हमने ऐसे बंदे पकड़े, ऐसे मुल्ज़िमान पकड़े, उनसे हमने 7 गाड़ियाँ रिकवर की, जिसमें अल्टो कार्स थी, सुजुकी महरान कह रहा हूँ, महरान भी थी और बोलान भी थी, और उसमें करोला और सिविक जैसी गाड़ियाँ भी हमने रिकवर की। सही। अच्छा, जिस तरह से इनकी एक हिस्ट्री है पूरी, तकरीबन 11-12 FIRs हैं, तो वो जिन लोगों ने FIR का इंदराज करवाया है उनकी गाड़ियाँ मिली हैं? उनमें से कुछ की मिली हैं, कुछ की नहीं मिली हैं, कुछ के पार्ट्स मिल गए हैं, वो केसेस इनके ट्रायल में हैं। वहाँ से फिर ये कोर्ट भी नहीं जा रहा, वहाँ से इश्तिहारी ये हो गया था। सही। अच्छा, जब इतने केसेस हैं एक शख्स के ऊपर, कोर्ट भी नहीं जा रहा, इश्तिहारी भी हो गया, फिर कैसे कराची की सड़कों पर खुलेआम घूम भी रहा है और वारदातें भी कर रहा है? हाँ, वो तो देखें ना, अब आ गया ना सामने, ये हमने इस इक़दाम किया तो ये ज़ाहिर पकड़ा गया। कितने दिन ये कर सकता है? ज़ाहिर नज़र में तो आता है, कानून की गिरफ्त में आएगा, आज नहीं। सही। कोई हुलिया वगैरह इसने चेंज किया हुआ था अपना? इसकी पहले दाढ़ी थी, और जब से हम इसके पीछे लगे हैं, इसने अपनी दाढ़ी पर हटवा दी, और उसने अपना NIC पे एड्रेस भी चेंज करवाया। सही। तो इस तरह के जो आदि मुल्ज़मान होते हैं जिनका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, उनके NIC पे एड्रेस चेंज हो जाता है? हाँ, ज़ाहिर है, जब इनके कोर्ट से कोई ऑर्डर वगैरह जो पेंडिंग केसेस होते हैं वो उसका कोई लेके प्रूफ देते होंगे तो वो करते हैं। हमारा ज़ाहिर है नेटवर्क है हमारा, नादरा जो करता है वो रेजिडेंस प्रूफ मांगता है, उसके बगैर वो नहीं करता। इन्होंने दिया होगा तो कर दिया होगा। अच्छा, ये नॉर्मली अगर हम बात करें तो क्या तादाद है
जो है, जो एक एवरेज क्या है पूरे साल में गाड़ी या जो चोरी होती हैं और कितनी बाज़ेब होती हैं? ये मैं तो अपने गुलबर्ग थाने का ये बता सकता हूँ। मोस्टली गाड़ी जो हमारी चोरी होती है मेन रोड से होती है। अब ये कभी बढ़ भी जाती है और कभी कम भी हो जाती है। उसमें ये होता है कि अगर कोई हम वहाँ पे कोई मौसम प्लानिंग करते हैं तो ये रुक भी जाती है। साल में हमारे यहाँ से तकरीबन मेरे ख्याल है 8 से 10 गाड़ियाँ यहाँ से हमारे यहाँ से गुलबर्ग से भी। सही। अच्छा, आवाम ये कहती है कि हम गाड़ी पे ट्रैकर भी लगाते हैं और जो है उसके बावजूद जब इस तरह शादी हॉल या किसी रेस्टोरेंट या इधर कहीं जाते हैं तो वैले को भी गाड़ी दी जाती है पार्किंग के लिए। उसके अलावा हत्तल इम्कान कोशिश की जाती है गाड़ी सेफ हो, यानी घर के बाहर खड़ी होती है तो वहाँ CCTV कैमरास भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये शातिर मुलजमान उनकी गाड़ी उन्हीं के घर के नीचे से लेकर चले जाते हैं और फिर उनका कुछ अता पता नहीं चलता। कुछ लोग कहते हैं अब चौकी चली जाती है या फला जगह चली जाती है और वहाँ जाके पूरी गाड़ी जो है वो सेल हो जाती है। और अच्छा, लोगों को ट्रैकर की लोकेशन पे पता भी होता है कि हमारी लास्ट लोकेशन ये आई हुई है, लेकिन वो डर के मारे वहाँ कुछ नहीं कर सकते। फिर थानों की हदूद का भी मसला आ जाता है कि जी वारदात इस थाने से हुई है, गाड़ी उस थाने की हदूद में मौजूद है। इस हवाले से क्या कहेंगे? अभी थाने की हदूद का जो मसला है वो ज़ाहिर है सरकार ने एरिया डिफाइन कर दिया है। इस हदूद में होगा तो इस थाने का है, बी की हदूद में होगा तो बी का एरिया है। ज़ाहिर है ये फिर अदालतों का भी निज़ाम ऐसे ही चलता है कि जिस थाने की हदूद में होता है उसकी अदालत भी अलग होती है। सही है। जैसे अगर आपके इलाके की हदूद से कोई गाड़ी चोरी हुई है, एक शख्स आपको आके बता रहा है और फिर वो बता रहा है कि मुझे उसकी लास्ट लोकेशन इस हदूद से मिल रही है, तो आप उसके साथ कोऑपरेट करेंगे या वो वाला थाना कोऑपरेट करेगा? नहीं, जहाँ चोरी हुई है वो कोऑपरेट करेगा और जिनकी हदूद में है वो नहीं करेंगे? वो भी करेंगे। ज़ाहिर है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गाड़ी कहाँ पर गई है, कहाँ पर उसकी लास्ट लोकेशन गई है, वो भी कोशिश करेंगे। लेकिन मोस्टली जिम्मेदारी उसकी बनती है जहाँ से गाड़ी गई है, जहाँ से चोरी हुई है उसकी बनती है। ठीक। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पुलिस भी बेबस हो जाती है? स्लम एरियाज हैं जहाँ पे पुलिस इजीली नहीं जा सकती। अच्छा, इस केस के हवाले से इनकी कुछ FIR जो है वो AVLC में भी दर्ज हुई हुई है? ये सारी जो गाड़ी चोरी की है या स्नैचिंग की होती है वो उसको इन्वेस्टिगेट AVLC ही करता है। लेकिन आप लोग कंबाइन करते हैं? हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में होता है। ज़ाहिर है वो हमें भी उनको भी ज़ाहिर है वो एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं और वो हमें भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि जी आपके इस एरिया से ज़्यादा गाड़ी जा रही है। हम लोग आपस में कोऑर्डिनेशन में चलते हैं और फिर हम उधर अपना एक सिस्टम लगा देते हैं ताकि वहाँ से गाड़ी चोरी ना हो। सो ये एक शख्स जिस पे इतनी सारी FIR हैं, कई दफ़ा पकड़ा भी गया है, इश्तिहारी भी है, फिर भी वही काम कर रहा है, इसका मतलब है ये कोई बहुत ही मुनज़्ज़म किस्म का नेटवर्क है और जिसमें एक बंदे के होने ना होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ाहिर है ये पूरा नेटवर्क चलाते हैं और इतनी FIR इस पे हुई है, इसकी बेल भी कोई कराता होगा वो भी है और उसके पीछे बेल के पीछे फिर इसकी श्योरिटी भी जमा होती है, वो भी एक पैसा है। तो ये पूरा एक निज़ाम ही है जो ये चला रहे हैं और हमारा काम है इसको रोकना। हमने रोका है आपके सामने। सही। अभी तो एक ये मुलज़िम पकड़ा गया है, अभी इस पे क्या दफ़ात हैं और क्या वो बेलेबल हैं? क्या इसी तरह दोबारा छूट के दोबारा यही एक्टिविटीज़ करेगा? देखिए, ये जो गाड़ी चोरी की दफ़ात है उससे ज़्यादा ये सख्त दफ़ात है। ये बेसिकली पुलिस इनकाउंटर का केस है। इसमें कार्य सरकार में मुदाखलत की दफ़ात इसमें लगी है। नाजायज़ असला इससे बरामद हुआ है और ये खुद भी जख्मी है, तो इतनी आसानी से मैं नहीं समझता कि इसकी जेल होने वाली है। सही। तो इससे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसने अपने कुछ और लोगों के हवाले से बताया है, लोकेशंस बताई हैं उनकी? जी, इसका हमने डेटा लिया है उनका और उससे जो बंदे कांटेक्ट में हैं हम उसको बताएंगे। सही है। कि इनका क्या कहना है कि ये एक महीने में कितनी वारदातें करते हैं? ये 4 से 5 वारदातें आराम से कर लेते हैं। कराची के पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ, अपने उस एरिया जहाँ इनको मिलता है वो कर रहे हैं। चाहिए। और आपने ये भी बताया कि स्पेसिफिकली ये टारगेट करते हैं कि जो गाड़ी सन्नाटे में खड़ी हुई है या जो गाड़ी शादी हॉल के बाहर पार्क शादी हॉल, क्योंकि वहाँ पे कहमा गेमी होती है, किसी के ऊपर कोई तवज्जो नहीं होती और ये मॉनिटर कर रहे होते हैं कि गाड़ी जो पार्क करके गया है वो अंदर चला गया है, उसके पीछे कोई देख तो नहीं रहा और फिर उसको फिर के निशाना। सही है। हम कराची की बात करते हैं तो हमेशा सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स हमारे जहन में आते हैं और अब जिस तरह से कैमरास वगैरह लग गए हैं, आपको लगता है ये भी बड़े हेल्पफुल साबित होंगे? ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये जैसे जैसे हमारे
कैमरों की तादाद बढ़ेगी, ये इंशाल्लाह क्राइम हमारा बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। सही है। अच्छा, इसमें हम कुछ इस तरह के वाक़यात भी देख रहे हैं कि उमूमी तौर पे जिनको चालान भेज दिया जाता है वो कहते हैं जी हमारी गाड़ी तो लाहौर में, कराची में इस नंबर प्लेट की गाड़ी कैसे चल रही है, तो इस पर भी कोई कार्रवाई की जाती है? बिल्कुल, फेक नंबर प्लेट पे या डुप्लीकेट नंबर प्लेट पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। और फेक और डुप्लीकेट नंबर प्लेट तो इसीलिए की जाती है ना, कोई गड़बड़ और घोटाला होता है जब। हाँ, ये देखें सेफ सिटी के जो कैमरे हैं वो इस तरह के काम करते हैं कि अगर आपने गाड़ी की नंबर प्लेट भी चेंज कर दी है तो उसमें एक AI सिस्टम है जो कि गाड़ी का एक स्ट्रक्चर बना लेता है। अगर आप नंबर प्लेट चेंज भी कर देंगे तब भी वो उसको पकड़ लेगा, ये गाड़ी वहाँ से गुजरी थी और उसने ये खिलाफ कर दी थी। इतना एडवांस सिस्टम है। शहरियों को कोई मैसेज देना चाहते हैं? शहरियों का मैसेज ये देना चाहते हैं गाड़ी चोरी के हवाले से कि अपनी गाड़ी को, ख़ास तौर पे जिनकी पुरानी गाड़ियां हैं वो ज़्यादा चोरी होती हैं, उनको अपनी नज़र के सामने पार्क करें या उसमें सेफ्टी सिस्टम ऐसा करें कि गाड़ी आपकी महफूज रहे, या बैटरी का कुछ ऐसा निज़ाम उसमें कर दें कि गाड़ी आपकी स्टार्ट ना हो। और मोटरसाइकिल सवारों के लिए भी वो ज़्यादा आसानी से चोरी हो जाती है, उसको आप ऐसा करें कि कोई बेहतर किस्म का उसको लॉक लगाएं। और अगर आपको ज़्यादा देर के लिए गाड़ी छोड़ के जानी है तो उसको किसी की मॉनिटरिंग में खड़ी करें या किसी ऐसी जगह पे खड़ी करें जहाँ पे लोग उसको देख रहे हों या वॉच करें। नाज़रीन, इस वक्त हम SSP सेंट्रल के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और जैसा कि आपने देखा कि एक कार्रवाई अमल में लाई गई पुलिस स्टेशन गुलबर्ग थाने की हदूद में, किस तरीके से जो कार लिफ्टिंग का एक गैंग था उसका एक कारिंदा जो है वो ज़ख्मी हालत में पकड़ा गया जबकि दूसरा जो है वो फ़रार हो गया। इस हवाले से जो है ज़िला सेंट्रल के जो SSP उनकी क्या SOPs हैं, क्योंकि ये एक गैंग नहीं है, ऐसे बहुत सारे मुनज़्ज़म ग्रुप्स काम कर रहे हैं। किसी एक शख्स की गिरफ्तारी पर यह मामला ख़त्म नहीं होता बल्कि उन लोगों को भी कैफ़े किरदार तक पहुँचाना ज़रूरी होता है। इस हवाले से उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ SSP सेंट्रल डॉक्टर इमरान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अच्छा इमरान साहब, ये बता दीजिएगा कि गुलबर्ग थाने की हदूद में एक कार्रवाई अमल में लाई गई है जिसमें एक शख्स अरेस्ट हुआ है, अशमल नामी, जो कि मुतअद्दिद ऐसी वारदातों में मुलव्वस है जो कि गाड़ी चोरी करने की वारदात है, इश्तिहारी भी करार दिया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद मुसलसल वो यही वारदातें कर रहा था। ये बिल्कुल है। गुज़श्ता रोज़ बेसिकली पुलिस मुकाबला हुआ था जिसमें एक मुलज़्ज़म ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन उसका पता चला कि उसका प्रीवियस भी काफ़ी सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। दर्जन के करीब उस पर केसेस हैं मुख्तलिफ किस्म के, और उसमें ख़ास तौर पर जो व्हीकल क्राइम है उससे रिलेटेड है, कार लिफ्टिंग में, बाइक लिफ्टिंग है, इस तरह रॉबरी के भी केसेस हैं, इवन नारकोटिक्स से भी केसेस हैं। तो उसको अरेस्ट करने के बाद उसकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसके ग्रुप के जो रिमेनिंग एक्यूज्ड हैं और वो भी हमें नाम डिस्क्लोज हुए हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए हम कोशिश करें। सही, हमें ऐसा लगता है कि कराची में ये बहुत मुनज़्ज़म नेटवर्क्स हैं जो कि गाड़ी चोरी करते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जिन गाड़ियों में ट्रैकर भी लगा होता है, लोगों को पता होता है कि हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी हुई है, लेकिन वो शायद उसे कराची में रहते हुए भी इलाका गैर समझा जाता है और उस हवाले से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। क्या कहेंगे इस हवाले? जी देखिए, बिल्कुल जो व्हीकल क्राइम का एक बिल्कुल एक चैलेंज है कराची में, और उसमें कराची पुलिस पूरी इवन जो स्पेशलाइज्ड यूनिट भी है इसमें AVLC का, वो डेडिकेटेडली इस पे काम कर रही है। इस तरह से जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस, जोनल पुलिस है, वो भी इस पे काम कर रहे हैं। तो इनके अगेंस्ट जो कंटिन्यूस एक्शन है, इसकी वजह से रिसेंटली हमने देखा है जो नंबर्स में अगर हम बात करें तो कुछ कमी ज़रूर पेश आई है, लेकिन इसमें मज़ीद काम करने की गुंजाइश है। सही है। शहरी अपनी मदद आपके तहत कैसे अपनी गाड़ियों को महफूज बना सकते हैं? लेकिन जो जनरली अपनी किसी भी वैल्यूबल प्रॉपर्टी की सेफ्टी वैसे हर बंदे को वैसे डेफिनेटली वो करनी चाहिए। एट द सेम टाइम पुलिस का काम है कि लोगों की जान माल की हिफाजत के लिए हम अपनी प्रोएक्टिव अप्रोच रखें, और इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ रेगुलर बेसिस पे हम स्ट्रिक्ट कार्रवाई करें। सही, हमने एक प्रैक्टिस ये भी देखी है, जब किसी की गाड़ी चोरी हो जाती है तो वो थाने कचहरी के चक्कर लगाने से घबराता है। वो कहता है कि एक तो मेरी गाड़ी गंदी भी हो जाएगी, आम लफ्ज़ों में वो ये कहा जाता है कि जिस पे इसकी FIR कटेगी, गाड़ी ख़राब हो जाएगी, बिकेगी नहीं, इसकी मालियत भी कम हो जाएगी, फिर मैं कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाता रहूँगा और फिर गाड़ी कोर्ट से जाके रिलीज़ होगी। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, अगर वो उसको डॉक्यूमेंट या पुलिस को इन्फॉर्म करना या रिपोर्ट करना वो ज़रूरी है। FIR की रजिस्ट्रेशन या नॉन रजिस्ट्रेशन वो लेटर ऑन है। इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है कि अगर वो इन्फॉर्म नहीं करते और इसका गाड़ी स्नैच होती है या चोरी होती है और लेटर ऑन किसी और क्रिमिनल एक्टिविटी में इस्तेमाल होती है, टेररिस्ट एक्टिविटी में इस्तेमाल हो सकती है, किसी और क्राइम में इस्तेमाल हो सकती है, तो अगर उन्होंने ऑलरेडी इन्फॉर्म नहीं किया होगा पुलिस को और रिकॉर्ड की चीज़ नहीं होगी तो उस क्राइम की एलिगेशन भी उन पर आ सकती है। इसलिए अपनी चीज़ की सेफ्टी के साथ साथ
अगर किसी शहरी के साथ ये वाक़या पेश आ जाए तो उनकी अपनी सेफ्टी के लिए बेहतर है कि उसको वो रिकॉर्ड फेसबुक लेकर आएँ, पुलिस को ज़रूर इन्फॉर्म। सही। अभी ये जो शख्स गिरफ्तार हुआ है, क्या लगता है आपको कि क्या इन्वेस्टिगेशन में मज़ीद क्या इंकशाफात होंगे? क्या जो है वो इसके पूरे जो है नेटवर्क को भी दायरे इख्तियार में लाया जाएगा? जी बिल्कुल, इसमें हमारा आगे पूरी कोशिश यही होगी कि इसके जो रिमेनिंग दूसरे इसके साथ मुलज़मान साथी हैं उनको भी आइडेंटिफाई करें। फिर जहाँ ये जाके सेल परचेज़ होती है, जहाँ गाड़ियाँ डंपिंग होती हैं, उन लोगों तक भी पहुँचा जाए ताकि जो पूरे का पूरा ग्रुप है वो बेच जाए। सही। अच्छा, आवाम ये कहती है कि पुलिस को सब पता होता है कि ये कहाँ ये चोरी होके जाती कहाँ हैं, कैसे खुलती हैं, पार्ट्स कहाँ बिकते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस कंटिन्यूसली अपनी कोशिश करती रहती है। कुछ चीज़ें पुलिस की जब अपनी वर्किंग करती है तो इन्फॉर्मेशन में आ भी जाती हैं, लेकिन ये 100% कि हर चीज़ का पता है ऐसे नहीं होता। ये एक परसेप्शन है, एक मिथ है। पुलिस को केस ट्रेस करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है और उस पर पुलिस कंटिन्यूसली अपनी सही। अक्सर ये गाड़ियाँ कराची से बाहर भी ले जाई जाती हैं। उस सिलसिले में अगर कोई केस फॉर एग्जांपल गुलबर्ग थाने की हुदूद में दर्ज हुआ है, वहाँ से गाड़ी चोरी हुई है और पता चल रहा है कि जो वो गाड़ी है वो कहीं ठट्टा में या कहीं आगे कहीं सखर या इधर पहुँच गई है, तो उस सूरत में क्या होता है? देखिए, ना सिर्फ कराची से बाहर जाती हैं इस तरह चोरी की गाड़ियाँ, इवन प्रोविंस से भी बाहर जाती हैं। जो ABLC के रिकॉर्ड के मुताबिक काफ़ी सारे आपने केसेस देखे होंगे कि कराची से गाड़ियाँ चोरी होकर इवन बलोचिस्तान तक जाती हैं। तो जब केस रजिस्टर हो, अगर आप उस गाड़ी की रिकवरी के लिए डेफिनेटली जो एक लीगल प्रोसीडिंग्स है वो रिक्वायर्ड होती है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपका पहले केस रजिस्टर हो, फिर उसका जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करती है पुलिस टीम, फिर आउट ऑफ प्रोविंस भी जाती है, दूसरे प्रोविंस से भी जहाँ FIR का इंदराज होता है वही टीम जाती है या फिर उनसे कोऑर्डिनेशन होती है, जॉइंट वेंचर होता है? जहाँ पे FIR रजिस्टर्ड है वो उस, जैसे कराची में व्हीकल क्राइम को डील करते हैं ABLC यूनिट है स्पेसिफिक, तो पूरे कराची के जितने भी व्हीकल क्राइम है उसको डील करते हैं। उनकी इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशनल टीम्स हैं जो उनके पास केस की इन्वेस्टिगेशन होती है। वो चाहे गाड़ी इंटीरियर सिंध में कहीं हो, आउट ऑफ कराची हो, आउट ऑफ प्रोविंस हो, तो वहाँ वही टीम्स जाती हैं। लोकल पुलिस की वो हेल्प लेती हैं डेफिनेटली, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी यूनिट की। सही है। आपने अभी ज़िला सेंट्रल का चार्ज कुछ ही दिन हुए संभाला है, क्या चैलेंजेस हैं आपको? देखिए, सेंट्रल एक बड़ा चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट है, नो डाउट। यहाँ डेंसली पॉपुलेटेड है, प्रैक्टिकली ये कराची का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और यहाँ पे क्राइम का सबसे बड़ा मेन चैलेंज है, चाहे वो स्ट्रीट क्राइम का हो और व्हीकल क्राइम की हमने बात की, इस तरह से हाउस रॉबरीज। तो क्राइम इज़ द मेजर चैलेंज। सेकंड नंबर पे फिर ड्रग्स हैं, नारकोटिक्स हैं, तो उस पर हमने वर्किंग स्टार्ट कर दी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो सेंट्रल है बड़ी अच्छी एफिशिएंट टीम है, ऑलरेडी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और उसी मोमेंटम को हम मेंटेन भी करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और मज़ीद भी। सही। हम ये चाहते हैं और मीडिया का काम भी ये होता है कि वो आवाम और इदारों के दरमियान ब्रिज का काम करे। कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, आपके प्रोसेस में मैसेज देना चाहूँगा कि आप पुलिस के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। अगर आपको कहीं भी कोई एक्टिविटी इस तरह की इलीगल नज़र आती है, चाहे वो क्राइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, चाहे वो नारकोटिक्स से रिलेटेड है, तो आप बिल्कुल पुलिस को अपना मददगार जानते हुए पुलिस से वो इंफॉर्मेशन शेयर करें, जिस लेवल पे भी आप कर सकते हैं। पुलिस स्टेशन लेवल पे, STP लेवल पे, SSP लेवल पे। आजकल तो कम्युनिकेशन का है दौर, कहीं जाना है, मिलना ज़रूरी नहीं, आप कॉल मैसेज पे भी आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। वो इंफॉर्मेशन हमसे शेयर करें, हम डेफिनेटली उस पर एक्शन लेंगे और इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले का जो नाम है उसको भी हम कहीं डिस्क्लोज करें। एक शख्स की गिरफ्तारी एक वारदात का खात्मा नहीं, बल्कि ये कराची के जराइम पेशा नेटवर्क के लिए एक वाज़े इंतबाह है। शहर के जराइम पेशा अनासिर चाहे कितने ही खतरनाक क्यों ना हो, लंबे अरसे तक बेखौफ नहीं रह सकते। और याद रखें, कानून मौजूद है, देर से ही सही लेकिन मुजरिम कटहरे में आ ही जाता है। और अशमल अली जैसे खतरनाक लोग आखिरकार अपनी हरकतों की सजा भुगतने पर मजबूर हो ही जाते हैं। मुलजिम के खिलाफ दर्ज FIRs और बरामद शुदा सामान ये वाज़े करता है कि कानून हरकत में है और कोई भी मुलजिम ज्यादा देर तक कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रह सकता। और शहर के हर बाशिंदे के लिए एक वाज़े पैगाम है कि अपनी और अपनी मालो मता की हिफाजत खुद करें, क्योंकि ज़ाहिर हर चीज़ नहीं बताता और सच हमेशा नज़र नहीं आता। सना फैसल को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी नए राज, नई कहानी और नई तहकीक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।